ग्रेट इंडियन आईपीओ, ऐसा आईपीओ जो कभी भारत ने देखा नहीं है और शायद ही इतना बड़ा आईपीओ आएगा 1 दशक 1.5 दशक तक, ये कहना संभव नहीं है, परंतु बहुत बड़ा आईपीओ होगा। और इस आईपीओ में खास बात, बहुत सारी बातों में, वो ये कि 10% जो सारे शेयर 31.5 करोड़ शेयर जो बाहर आ रहे हैं, जिनको ऑफर किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। देखिए, इस आईपीओ में जो पैसा आएगा वो भारत सरकार को जाएगा। आप जो खरीदेंगे वो भारत सरकार की टकसाल में जाने वाला है, कंपनी के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। तो उसमें से 10% आपके यानी एलआईसी पॉलिसी होल्डर के लिए, और पॉलिसी होल्डर एलआईसी के बेशुमार हैं, इतने हैं कि ये 10% कितना जल्दी खप जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो लग रहा है कि जो एम्प्लॉय कोटा है, कहीं उसकी ऐसी जो एम्प्लॉय कोटा भी है और जो पॉलिसी होल्डर का कोटा है, वो पॉलिसी होल्डर कोटा शायद इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा कि क्या मिलेगा क्या बटेगा इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? देखिए, 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं और डीमैट अकाउंट 8 करोड़ हैं। आप अगर पॉलिसी होल्डर हैं तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली एलआईसी का शेयर आपके खाते में जुड़ जाएगा, पॉलिसी से जुड़ जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट जो एक बैंक अकाउंट से अलग है, इसका पैन अकाउंट नंबर से कोई मतलब नहीं है। ये डीमैट अकाउंट बैंक में आपको शेयर्स की, समझ लीजिए, सेफ बॉक्स है। ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स का खाता है। पहले शेयर कागज के रूप में आता था, खो जाता था, फट जाता था, मिसप्लेस हो जाता था। अब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक है और ये डीमैट अकाउंट जरूरी है। बहुत लोगों ने, पॉलिसी होल्डर्स ने डीमैट अकाउंट खोले हैं और जब ये अनाउंस होनी चाहिए। और अब आपको 1-2 छोटी बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी जॉइंट पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग बिड डाल पाएंगे, एक ही को मिलेगी। दूसरा, जो पॉलिसी का साइज है और जो सारी बातें हैं, इनकी जो वाज़ह तौर से डिटेलिंग की गई है, और भी जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो आप ये तय कर पाएंगे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। परंतु एलआईसी का आईपीओ कितना बड़ा होगा और आपके लिए, एक पॉलिसी होल्डर के लिए, कितना फायदेमंद होगा। देखिए, आपने पॉलिसी ली अपनी जान, अपने माल, अपने स्वास्थ्य के लिए। आपने इंश्योरेंस ली, सालाना प्रीमियम भरते हैं, भारत सरकार को बड़ा भारी जीएसटी भी देते हैं आप। वो क्यों करते हैं? क्योंकि सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस या बढ़िया हेल्थ केयर, फर्ज करिए, नहीं दिया जाता है देश में। कई ऐसे विकसित देश हैं जिसमें 100% सारी जनता को फ्री, मुफ्त इलाज कराया जाता है, पर यहाँ ऐसा है नहीं। कुछ तबकों के लिए होता है, कुछ कर्मचारी वर्ग ऐसा है, सरकारी कर्मचारी वर्ग और कुछ प्राइवेट कंपनीज में, जिनको ऐसी सुविधा मिलती है। बट अधिकांश एक संख्या है जो अच्छी नौकरियों में भी हैं, जिनके पास हेल्थ कवरेज कुछ नहीं है। तो पॉलिसी लेना हेल्थ की बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अपनी लाइफ को लेके भी आप जो इन्वेस्ट करते हैं, और एलआईसी तो इसमें माहिर है, उनका मार्केट शेयर 60-61% है अभी भी न्यू पॉलिसीज का। वो आपको कहते हैं कि आपकी लाइफ को इंश्योर करेंगे, सालाना आप कुछ पैसा भरिए और अगर आप जीवित रहे तो वो पैसा कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, और अगर अकस्मात कोई घटना, दुर्घटना होती है तो आपके परिवारजनों को एक सम एश्योर्ड मिलेगा। तो इंश्योरेंस अलग है और आप ये जानकारी रखते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलग है। दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। आप पे कोई मैंडेट या कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए ये फैसला लेते हुए। आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, कंपनी से खुश हैं, खुशी से आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, शेयर द्वारा भी अपना वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पर ये दोनों अलग हैं। आपने इस साल प्रीमियम नहीं भरा और एलआईसी के शेयर के पीछे पड़ गए, ये बिल्कुल मत करिएगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी और आपकी पॉलिसी अलग पेडेस्टल पे आप रखें। और आखिरी एक बात, किस वैल्यू पे होगा, तो 2 बातें समझ लीजिए। एक तो हमें बड़ा गर्व हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है,
और सबसे बड़ी कंपनी देश की जब ये फाइनल हो जाएगी वैल्यूएशन, अभी जो बेसिक वैल्यू है एक प्रकार से अगर उसको सिंपली बोला जाए, लगभग 5.25 लाख करोड़ है। और जो मल्टीपल होता है जब इसकी बाजार में वैल्यूएशन होती है, घर के दाम कागज पे एक, बोली के टाइम दूसरे, खरीदार आते और बेचते टाइम अलग वैल्यू होता है, तो 3 से 4 गुना होगा। 20-22 लाख करोड़, 20-22 लाख करोड़ पे सबसे बड़ी कंपनी हो गई। अब उसमें से 10% एम्प्लॉइज के लिए रखा गया है, टोटल शेयर जो इशू किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी डिमांड आएगी और वैल्यूएशन भी अच्छी खासी होगी। सरकार ने 5% ही अपनी 100% शेयर होल्डिंग का बेच रहे हैं। क्या अगले साल 2 साल बाद फिर से 5% बेचेंगे? क्योंकि 51% तक सरकार लगातार अपने शेयर को रिड्यूस करती जा सकती है और 51% पे भी ये भारत सरकार की ही कंपनी रहेगी। तो अवसर शायद आगे भी मिलेंगे, केवल यही एक अवसर नहीं होगा। फिलहाल के लिए आपसे बस यही एक बारी फिर से निवेदन है, गुजारिश है कि इंश्योरेंस और इक्विटी इन्वेस्टमेंट 2 अलग प्रोडक्ट हैं। दोनों को अलग से आप ठोक पीट के तय करिए आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आपके पास पॉलिसी है और अगर आपके एलिजिबिलिटी मीट होती है तो शायद आपके भाग्य में कुछ शेयर आएंगे।